शुरुआत शालिनी शर्मा जी जुड़ती हुई। वैसे आप सबको गुड आफ्टरनून। शालिनी मैम हाय, कब से स्टॉक मार्केट में हो शालिनी मैम? और पहला सवाल स्वाति के लिए कौन सा? मैं अभी रिसेंटली 1 साल हुआ है शुरू करे हुए, और लास्ट स्टॉक कैसे ईयर। डिसाइड करते हो आप? स्टॉक्स थोड़ा सा शेयर का जो भी स्टॉक है उसको थोड़ा रिसर्च करते हैं, फिर उसका वीकली लो हाई देखते हैं, तो उसके बेसिस पे डिसाइड करके। और उस बेसिस पे जो डिसाइड करो 1 साल से बढ़िया हो रहा है, पैसा आ रहा है ले दे के? हाँ, जो मैं अभी स्टॉक्स में भी हैं उसमें लिए हैं, प्रॉफिट बाई सेल करके वेरी प्रॉफिट्स लिए गुड, हैं जो भी हमने। कर रहे हो सही कर रहे हो। अब शालिनी मैम पहला सवाल। हाँ, पहला सवाल मेरा इंडियन होटल पर है। इसके 400 शेयर्स हैं मेरे पास एट द रेट 705। तो और लिया क्यों था इसके शालिनी मैम? ट्रेडिंग वाला मामला है क्या? शुरू थोड़ा उसी लिए लिया था कि कुछ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स कुछ मिल जाए, लेकिन यह है कि अभी थोड़ा अच्छा चल रहा है, तो और एक लालच व्यू बढ़ है रहा है कि हमारा। उसको ठीक बात है, तो ठीक बात है। और विनिंग हाँ, ट्रेड्स पे बने रहना भी कोई गलत वही नहीं है। पूछना है कि इस पे हमको क्या करना चाहिए। लाइक अभी निफ्टी भी बहुत अच्छी चल रही है, तो समझ गया। क्या बाकी क्या एक्सपेक्टेशन करना है रखें भाई? इससे। इंडियन होटल्स 50 रुपए का लिया ट्रेडिंग के लिए था, मोमेंटम को और राइड करने वाला स्टॉक है क्या? और फिर अगर करना है तो स्टॉप लॉस अब प्लेस कहाँ करें? इस हिसाब से सेटअप से काफी स्ट्रांग है, उनकी बाइंग प्राइस भी अट्रैक्टिव है, तो आई विल सजेस्ट कि होल्ड ऑन करना चाहिए। इसमें पोटेंशियली ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में एटलीस्ट 770 टू 800 के लेवल्स टेस्ट करने की, तो करंट लेवल्स पे होल्ड कीजिएगा, बट आई विल सजेस्ट टू कीप अ प्रॉफिट। स्टॉप लॉस में देना चाहूंगी 730 के काफी क्लस्टर सपोर्ट जोन्स है, तो एक 730 के स्टॉप लॉस आप अपने लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर सकते हो। इमीडिएट टारगेट के लिए 770 टू 800 रुपीज। अरे वाह, 800 तक जा रहा है। शालिनी मैम सही कॉल है, बने रहेंगे इसमें। अच्छा स्टॉक चल रहा है, होल्ड करिए। 730 पे अपना प्रॉफिट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आ भी गया तो आप प्रॉफिट में एग्जिट करोगे, लेकिन यहाँ ऐसे लगाइए आप और राइड करिए। 800 तक की तैयारी हो रही है। मेरठ से सुरभि जैन मैम जुड़ती हुई। सुरभि मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सुरभि मैम आपका पहला सवाल आज के लिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। हाय मैम, आवाज आ रही है, पूछें पहला सवाल। हेलो। सुरभि मैम गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास अडानी एंटरप्राइजेस के सर 51 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 2505। और क्या सोच के लिया हुआ है? मतलब मेरा आइडिया बेसिकली ट्रेडिंग के लिए सोचा था आपने, या सोचा है लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में रख लिया जाए? सर नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था सर। अभी सीएनबीसी पे बताया था कि अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर लाइक 3000 के अराउंड जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए 3000 जाएगा, तो पता सर नहीं वो तो लॉन्ग टर्म के अभी। लिए लिया है। हाँ, तो सुरभि मैम ने सही कॉल लिया है क्या? अडानी एंटरप्राइजेज रखा जा सकता है क्या स्वाति? आशीष जी, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काउंटर है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर और हमें देखने मिल सकता है। डाउन साइड एटलीस्ट 2200 टू 2150 वहां तक एक ये फॉल कंटिन्यू कर सकता है, देन एक कंसोलिडेशन होकर हमें रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो अगर लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा, एंड हो सके तो 2150 2200 के लेवल्स आते हैं तो आप एवरेज आउट कीजिएगा, ताकि आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। एंड रिवर्सल्स के बाद हमें टारगेट्स ओपन होते हुए नजर आते हैं 2600 टू 2800, तो होल्ड रखिएगा अगर आपका नजरिया लंबा है तो डेफिनेटली। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है, बल्कि हो सकता है नियर टर्म में थोड़ा पेन आ रहा हो, तो उस लिहाज से 2150 2200 के आसपास चाहे तो और ऐड कर सकते हैं स्टॉक को। मुंबई से सीमा जैन भी जोड़ती हुई। सीमा मैम गुड आफ्टरनून। सीमा मैम आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून सर। मेरा पहला सवाल है, विक्रम सोलर पास 50 शेयर है एट द रेट ऑफ 330, इसका आईपीओ लगा था सर। हाँ, अब ये स्वाति आप जितना डेटा है वो रीजनेबल है बताने के लिए, या छोड़ दिया जाए? विक्रम सोलर हार की लिस्टिंग। जी आशीष, डेफिनेटली काफी न्यू लिस्टिंग है, डेटा तो है लास्ट 3 साढ़े 3 महीने का, बट जिस हिसाब से ये फॉर्मेशंस में चल रहा है, कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर, आई बिलीव ये अभी ओवरसोल्ड जोन में अप्रोच कर रहा है, तो थोड़ा थमते हुए नजर आ सकता है। 240 टू 45 के रेंज में एक अच्छा खासा सपोर्ट फॉर्मेशन बन सकता है, एंड पुल बैक रैली अगर कहीं आती है तो 300 320 तक मुझे लगती है। तो करंट लेवल्स पे एग्जिट की पोजिशन में नहीं देना चाहूंगी सलाह, बट डेफिनेटली आप होल्ड रख सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 300 रुपीज। 300 के टारगेट्स के लिए हमारी खरीद पड़ रही है। आईपीओ का प्राइस 330 का था। खैर लॉसेस मिनिमाइज हो रहे होंगे, अभी रुकते हैं। 300 320 की टारगेट्स की बात कर रही हैं स्वाति जी। केरला के अदूर से शरण जुड़ती हुई फोन लाइन पे। लेकिन शरण हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें।
गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम, पूछें। या तो मैंने ना IRFC का स्टॉक लिया था 133 क्वांटिटी में। जब मैंने लिया था 186.84 पैसे था, तो अभी वो बहुत मतलब लॉस में चल रहा है। होल्ड पे रखिए, क्या करना है? क्या करें स्वाति? शेरिन? फिर ये लेवल्स पे मैं करंटली होल्ड राय देना चाहूंगी। आई विल नॉट सजेस्ट कि लॉस बुक करे करंट लेवल्स पे, क्योंकि काफी सेल ऑफ हम लोग ने नजर आया है ये पर्टिकुलर स्टॉक में। 200 से में अभी 117 115 के रेंज में ओवरसोल्ड जोन में ये ट्रेड कर रहा है। आई विल सजेस्ट कि होल्ड ऑन कीजिएगा। यहाँ पे क्लस्टर सपोर्ट फॉर्मेशन हो सकते हैं 110 के आसपास तक, तो थोड़ी सेलिंग प्रेशर बाकी है अभी भी देखना, बट रिवर्सल्स हमें देखने मिल सकते हैं 130 to 140 लेवल्स तक। तो अगर कोई भी राइज आता है, उछाल आता है 135 140 के आसपास भी, तो आई विल सजेस्ट टू एक्सिट द लॉन्ग पोजीशन। ओके, शालिनी मैम, अगला सवाल। मेरा अगला सवाल KPIT पर है। 250 शेयर्स और 1175 पे लिए हुए हैं, तो इसका भी वही कि क्या करना चाहिए। जो भी गणित कर रहे हो, हाई लोज देखते हुए सब कुछ बैठ तो सही रहा। इंडियन होटल्स भी मुनाफा है, KPIT भी 70 रुपए के गेन्स हैं, मन ट्रेडिंग का है। क्या करना चाहिए स्वाति? आशीष जी, डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। शालिनी मैम ने काफी अच्छे स्टॉक्स अट्रैक्टिव लेवल्स पे बाय किए हैं। मंथली चार्ट्स अगर वीकली चार्ट्स देखोगे तो सेटअप्स काफी स्ट्रांग है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट देखने मिला है वीकली चार्ट्स में। आई बिलीव इसमें काफी अच्छे पॉजिटिव मूव हमें देखने मिलेगी, विच विल टेक अ स्टॉक टुवर्ड्स 1300 to 1340 के रेंज तक। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, होल्ड कीजिएगा। अगर आप स्टॉप लॉस चाहते हो, प्रॉफिट स्टॉप लॉस, तो 1200 रुपए का एक 20 डेज मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है। जब तक वो बरकरार है तब तक व्यू पॉजिटिव रहेगा। तो 1200 से एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड ऑन कर सकते हो 1300 to 1340 के टारगेट्स के लिए। बढ़िया है, ये भी बढ़ेगा, होल्ड करिए इसको भी मैम। सुरभि मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास इरेडा के 160 शेयर्स हैं एट 60 शेयर्स एट द रेट 160। 160 पे एरिडा 142 140 पे खड़ा है। स्वाति, क्या करा जाए एरिडा में? एरिडा में व्यू मेरा कॉशियस है आशीष जी। थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें और देखने मिल सकता है ये स्टॉक के में। 135 के आसपास तक ये फॉल कंटिन्यूड कर सकता है, देन एक अपटिक रैली हमें देखने मिलेगी। बट सिंस उसके बाइंग प्राइस थोड़े आसपास के ही है 160 के रेंज में, तो आई विल सजेस्ट होल्ड कीजिएगा। इसमें क्षमता है कि हमें एक उछाल देखने मिलेगा या एक बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है, जो कि स्टॉक को वापस लेके जा सकते हैं 160 to 165 के लेवल्स पे। तो आप होल्ड रखिएगा करंट लेवल्स पे। कोई भी उछाल आता है 160 165 के रेंज में, तो प्लीज एक्सिट कीजिएगा। व्यू कॉशियस है, अभी तो रख लीजिए। कोई भी बाउंस आए, एग्जिट करने के एरिडा से हम मौके ढूंढेंगे। सुरभि मैम। सीमा मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास वन मोबिकी के 20 शेयर है एट द रेट ऑफ 386। क्या करूं? ये क्या सब IPO वाला आइटम है क्या? जी सर। हाँ, ये भी फंस गया मामला। स्वाति, क्या करें? 150 रुपए का नुकसान हो रहा है वन मोबी क्विक में। टेक्निकली जितना भी डेटा है उसके हिसाब से मेरे व्यू तो कॉशियस है करंट लेवल्स पे, बट एक काफी सेलिंग प्रेशर हम लोग ने देखा है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। मुझे लगता है एक रिवर्सल्स रैली एक्सपेक्टेड है इन द नियर टर्म फ्यूचर्स, तो करंट लेवल्स पे होल्ड कीजिएगा। कोई भी उछाल आता है 300 या 270 के आसपास, तो एग्जिट कीजिएगा। जब आप कहते हो व्यू कॉशियस है, मतलब इन स्टॉक से बाहर जाना है, अभी ना निकले, बाउंस में निकल के बाहर हुए, है ना स्वाति? करेक्ट सर। ठीक है, डन डन डन। इस नोट पर शालिनी मैम